हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। रेस्ट मोशन वो पहले हो चुका था, और हमने ये भी कहा था कि रिलेटिव होता है कौन, रेस्ट और मोशन, एब्सोल्यूट नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने रेस्ट का डेफिनेशन बता दिया, मोशन का डेफिनेशन बता दिया। फिर जब बॉडी किसी के रिस्पेक्ट में, पार्टिकल किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में आए तो वो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, और जब डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। हाँ, एक और टर्म के बारे में मैंने बताया था, वो पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। उसके मैग्नीट्यूड की बात हमने किया था, उसमें डायरेक्शन भी होगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस कवर्ड जिसका यूनिट मीटर है, दोनों का यूनिट मीटर है, लेकिन वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ आ रही है। अगर बॉडी मोशन में हो तो बॉडी का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर कवर ही ना करे, कुछ चले ही ना, रेस्ट में रहे, तो डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। लेकिन अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो होगा, क्योंकि हो सकता है बॉडी चल के वापस वहीं आ जाए। चल के वापस अगर वहीं आएगा तो डिस्टेंस कवर्ड कुछ होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसा हो सकता है। एक और अच्छी बात सामने आ गई बोलते बोलते कि डिस्टेंस कवर्ड जीरो होगा, तो ये जरूरी है कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो होगा। मेरी बात समझ आ रही है। इसको आप नोट डाउन कर लें कि इफ डिस्टेंस कवर्ड जीरो implies that displacement is also zero, but displacement is equal to zero does not imply that distance covered will be zero। मेरी बात समझ आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गई, आप नोट कर लीजिए। और मैंने बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा जब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, और जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट्स मैग्नीट्यूड। वो सारी चीजें मैंने एक बार फिर यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप देख सकते हैं सारी चीजें। मेरी बात समझ आ रही है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमने डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स भी कुछ सॉल्व किया था। आज कुछ टिपिकल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, जो सर्कल में अक्सर आता है। ठीक, चलते हैं हम लोग सर्कल की तरफ। आपने देखा होगा सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, सबसे आसान, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझते जाइएगा। मैं क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि पूरा लिखाऊंगा, जस्ट आपको समझना है। एक सर्कल में एक है कोई, और मानते हैं कि इसका रेडियस r है। r रेडियस के सर्कल में कोई मूव कर रहा है और a से चलना शुरू किया। देख सकते हैं कौन सा डायरेक्शन है ये, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। क्लॉकवाइज मूव करते करते वो कहाँ पहुंच गया, बोलते ए से ए तक में पहुंच गया। ए टू ए सर्कल में चल रहा है, ए से ए तक वहीं पे रह गया, ऐसा नहीं है, घूम के आया, सर्कल में मूव किया। क्वेश्चन बना सकते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड कम्स टू ए अगेन। एक बार चक्कर किया तो उसका डिस्टेंस कवर्ड निकालना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, हिंदी में इंग्लिश में जैसे भी हो। तो बताइए क्या हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, एक पूरे चक्कर में। आपको पता है कि डिस्टेंस कवर्ड बेसिकली क्या है, मीटर में आएगा 2 पाई r। क्या हो गया ये डिस्टेंस कवर्ड। r का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। पाई को आप अप्रोक्सीमेटली कितना लेते हैं, 22/7। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0 होगा। जस्ट डिस्प्लेसमेंट 0, बिल्कुल ज्यादा आप कंफ्यूज मत करिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि चल के वहीं आ गया। मेरी बात समझ आ रही है। क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि a टू a तो हमारा हो गया। अगर क्वेश्चन में हम क्या लें, आधा लें, दैट इज यहाँ आया। ठीक है, ये से कहाँ आया, b में आया। ये फुल सर्किल है। ठीक है, जो भी आप लिख लीजिए, फुल सर्किल है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये बोला है कि a टू b का मतलब आधा सर्कल की बात हो रही है। आप लिख लीजिएगा हाफ सर्कल। हाफ सर्कल में क्या आंसर होगा बताइए। हाफ सर्कल में हमारा a से b तक जब आएगा तो आप खुद देख सकते हैं, बहुत इजी है कि डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बताइए। डीसी मतलब डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 2 पाई r पूरा था तो इसका आधा हुआ, तो आधा ऑफ 2 पाई r कितना हो जाएगा, पाई r। मेरी बात समझ आ रही है, ये बहुत सिंपल है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बड़ा सिंपल है, ये r है और ये r है। r क्या हो जाएगा बताइए, r प्लस r, सीधे लेंगे ना, और 2r हो गया, सिंपल है। तीसरा क्या हो सकता है इसी में,
तीसरा ये हो सकता है कि हो सकता है ये तो हमारा फुल सर्कल हो गया, ये हाफ सर्कल हो गया। क्वार्टर सर्कल हो तो क्या होगा? क्वार्टर सर्कल होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो हमारा तीसरा जो होगा वो क्या होगा? क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर मतलब यहीं तक आया मान लेते हैं और सर्कल में घूम रहा है, ए से सी आया मान लेते हैं, ए टू सी। तो ए टू सी क्या हो जाएगा? ए टू सी अगर होगा ए टू सी, सबसे पहले हमने क्या किया? फुल सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। आधा सर्कल में क्या हो गया? 2r। और क्वार्टर सर्कल में क्या होगा? इसको जानने के लिए यहाँ देखिए, क्वार्टर मतलब एंगल 90 डिग्री और ये कितना है? r है। तो ये वाला इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ये, लेकिन उसका क्या होगा? डिस्टेंस फॉरवर्ड। तो डिस्टेंस फॉरवर्ड कितना होगा? खुद देखिए, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 ऑफ 2 पाई r। सिंपल है, ये हो जाएगा पाई r बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताइए? ये r है, ये निकालना है, ac निकालना है। ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होगा 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। r का स्क्वायर r बाहर हो जाएगा, r रूट 2 आंसर हो गया हमारा, ये रूट 2r लिखे। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई। ये तो हमको एक बात समझ आई, पूरा एक चक्कर लगाया तो 360 डिग्री वो। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं डिस्टेंस फॉरवर्ड निकालने के लिए अगर और उसके बाद ये कितना डिग्री हुआ था? दूसरा में 180 डिग्री और अभी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है? पहले कितना बना रहा था बताइए? सबसे पहले बना रहा था हमारा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के लिए कितना हो रहा था बताइए? 360 डिग्री पूरा अगर एंगल कवर करेगा तो 2 पाई r डिस्टेंस फॉरवर्ड होगा। ये जो भी निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? डिस्टेंस फॉरवर्ड। तो हम कितना का निकालेंगे? 360 डिग्री का तो निकल गया 2 पाई r। 1 डिग्री का कितना होगा बताइए? 2 पाई r ओवर 360 डिग्री। तो 1 डिग्री का निकल जाएगा। 1 डिग्री में कितना डिस्टेंस फॉरवर्ड होगा? इतना होगा। तो हमें अगर 180 डिग्री निकालना पड़े आधा सर्कल के लिए तो क्या होगा? मतलब ये हाफ सर्कल की बात हो रही है। इसमें कितना हो जाएगा? 2 पाई r बटे 360 डिग्री इंटू 180 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल कितना आया? पाई r। यही हमारा आंसर आया था, आप देख सकते हैं पीछे जाके। फिर अगर 100 हो गया 90 डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2 पाई r ओवर 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 4 पाई r बाई 2 निकल गया। तो हमारा सारा रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से डिस्टेंस फॉरवर्ड को। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं ये क्या है? इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। और ये क्या था? ये भी कॉर्ड था, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको डायमीटर कहते हैं। तो 180 डिग्री में हमारा क्या आता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड आता है और 90 डिग्री में ये वाला आता है। तो अलग अलग एंगल में अलग अलग आएगा। तो कैसे हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आगे जानना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स थोड़ा देख लेना है। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया था सारी चीजें, उसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। तो अब भी अगर आप नहीं देखें तो ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर्स हमारे जाके देख लें, ठीक है ना? वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब हम लोग जनरल एंगल की बात करें। एक और एंगल है बहुत स्पेशल, वो मैं बता दूं आपको। अगर ऐसा हो, वही r है, ठीक है, और मानते हैं कि a से चलना शुरू किया और b में आया और ये एंगल कितना बना है? मानते हैं कि मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? घड़ी की। और घड़ी की बात कर रहा हूँ और ये कितना होगा? 8 9। ये 8 से चलना शुरू किया और ये 11 में पहुंचा। 8 से 11 तो नहीं होगा इधर, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ए से चलना शुरू किया और बी में, तो ये 5 से चलना शुरू किया और 8 में पहुंचा। 5 से 8 कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। जस्ट ऐसे एज्यूम करिए घड़ी है, घड़ी का कांटा है जिसका वो कितना है? रेडियस है r है और वो 5 से 8 पहुंचा। 5 से 8 तो पूरा का पूरा आप खुद समझिए, पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना होगा? 12 घंटे होंगे। तो 12 घंटे में कितना होता है बताइए? 360 डिग्री हमको कितना में निकालना है? 5 से 8 3 घंटे में। तो 3 घंटे में कितना होगा? 360 बटे 12। 1 घंटे में निकाल लेते हैं, पहले कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 1 घंटा में 30 डिग्री आएगा। उसी तरह 5 मिनट में भी 30 डिग्री आएगा, आप खुद निकाल सकते हैं। तो कितने घंटे में निकालना है? 3 घंटे में। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री गुना 3 कितना डिग्री आएगा? तो हमें कितना घंटा का चाहिए? 5 से 7 ले लेते हैं, 5 से 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मेरी बात समझ आ रही है? अरे खुद समझ आ रहा है कि अगर 360 डिग्री पूरा एक चक्कर लगाएगा 12 घंटे, 12 घंटे में कितना? 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना होगा? 12 3 36
30 डिग्री होगा, 30 12 330 इंटू 12 कितना होगा 360 डिग्री। तो एक एक घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में कितना 60 डिग्री होगा। तो मानते हैं कि 5 से कहाँ पहुंचा 7 में, तो कितना हुआ 5, 5 वाले कांटे से मतलब 5 जो नंबर लिखा हुआ है घंटे का 5 से 7 पहुंचा, कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। आप खुद देख सकते हैं एक एक घंटे में कितना 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितना 60 डिग्री, 3 घंटे में कितना 90 डिग्री। खुद समझ सकते हैं ना। ये मान लेते 12 में है और 12 से 3 में है तो 90 होता है कि नहीं। तो हर एक घंटे में कितना डिग्री 30 डिग्री, और हर एक घंटे में कितना 30 डिग्री। उसी तरह से अगर आपको किसका निकालना है मिनट का निकालना है, 60 मिनट में कितना होता है बताइए। 60 मिनट में 360 डिग्री होता है, तो हर एक मिनट में कितना होगा 360 बटे 60, 6 डिग्री होगा। तो आपकी मर्जी जो आप इस्तेमाल करें। मैं अभी किसका लिया हूँ घंटे का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था अच्छे समझिएगा, ठीक है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। तो ये कितना होगा बताइए 5 से 7 पहुंचा तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब है ये 60 डिग्री है, इसमें क्या है ये आर है और ये क्या है आर है। और मैं अगर इसका क्या निकालूं डिस्टेंस कवर्ड निकालूं, तो निकालने का क्या तरीका, डिस्टेंस कवर्ड निकालने का तरीका मैं बताया 360 डिग्री में कितना 2 पाई आर। तो एक में कितना होगा, एक में कितना हो जाएगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री। 60 डिग्री में कितना होगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। 60 60 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं, पाई आर ओवर 3 आंसर है। कितना है पाई आर ओवर 3। तो यह निकालना आसान है, क्या निकाला हमारा डिस्टेंस कवर्ड निकला पाई आर बटे 3। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें मेन है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका मतलब हम लोग क्या क्या जाने 360 डिग्री के लिए जान लिए, 180 डिग्री के लिए जान लिए, 90 डिग्री के लिए जान लिए, और अभी किसके लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं 60 डिग्री के लिए। वो घड़ी के कांटे से समझ सकते हैं। घड़ी के कांटे में अगर घंटे की बात करें 2 घंटा होगा तो 60 डिग्री होगा, 3 घंटा होगा तो 90 डिग्री होगा, और 6 घंटे होंगे तो 180 डिग्री होगा, और 12 घंटे हो जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो सारा आप घड़ी से भी बना सकते हैं। और रेडियस आ रहा है, वो रेडियस आप कुछ भी दे सकते हैं 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था ये आर है, ये आर है, ये 60 डिग्री तो कंफर्म हो गया। इसको अगर बाहर बना दें तो ये 60 डिग्री है और ये आर है, ये आर है। तो हमको पता है कि ट्रायंगल में अगर 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स में 2 साइड्स अगर इक्वल हों तो इक्वल होंगे तो क्या होंगे इसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और इक्वल एंगल्स हो तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। तो ये आपको जानना चाहिए। r के ऑपोजिट इसको x मान लें, इसके ऑपोजिट इसको भी x मान लें, तो x और x मिलके कितना होगा, क्योंकि 60 डिग्री है। अब ये दोनों मिलके कितना होगा, ये भी कर देते हैं x प्लस 60, तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए 2x प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर आएगा 120 डिग्री, तो x कितना आएगा 60 डिग्री। तो ये सिंपल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो x हमारा क्या निकल गया 60 डिग्री, ये भी कितना 60 डिग्री। इसका 60 60 60 ये कैसा ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ये 60 ये 60 ये 60, ये इसके ऑपोजिट r, इसके ऑपोजिट r, इसके ऑपोजिट भी क्या होगा r होगा। इससे क्या पता चला हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आया r ही निकल के। तो स्पेशल हमारा हो गया 60 डिग्री का भी हो गया। अब बचा कि हमने क्या क्या जान लिया, 360 डिग्री के लिए जान लिया कितना आया 0 डिस्प्लेसमेंट, 180 डिग्री के लिए 2r, 90 डिग्री के लिए √2r, और 60 डिग्री के लिए r। अब 30 डिग्री पूछ ले, 20 डिग्री पूछ ले, उसके लिए आप क्या कीजिएगा। इसको जानने के लिए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए। तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको नहीं आती है तो आप मेरे 2-3 लेक्चर्स शुरू के देख लें जो क्लास 10th में हमने करवाया है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं अगर जनरल एंगल की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मानते हैं कि ये चलना शुरू किया A से लेकर B तक, और एंगल कितना हुआ थीटा होता है। वैसे मैं x मान लेता हूँ एंगल, ठीक है, मैं एंगल अभी x मान लेता हूँ। अब जब x एंगल मान लिया तो क्या होगा A से B कितना एंगल लिया हमने x, पता नहीं है 60 70 80 कुछ भी हो सकता है। A से B चला, घड़ी का कांटा हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है जो सर्कल में घूम रहा है। इसका टिप की बात हो रही है सिर्फ, उसके नीचे वाला का कम डिस्टेंस कवर्ड होगा, ठीक है।
ये इसको एंगल जिसको कहते हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसका यूनिट रेडियन होता है, ऐसा यूनिट रेडियन होता है, वो भी जानेंगे हम लोग। ए से बी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ए से बी आएंगे तो ये जो है ना इसको आर्क कहते हैं, और ये जो सीधे मिलाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कॉर्ड निकाला तो सिंपल है कि हमने क्या जाना, 360 डिग्री में कितना 2 पाई आर, तो एक में कितना होगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री, तो x डिग्री में कितना होगा 2 पाई आर बटे 360 डिग्री इंटू एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉरवर्ड। तो ये तो निकालना आसान है, इसके बारे में चर्चा अब नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब क्या करें, उसी को बाहर बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा ए है और ये क्या है बी, अच्छे से देखिएगा। फिर मैं कह रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा नजर डाल दीजिएगा। अब ये भी है, ये आर है और ये भी आर है, ये आर है और ये आर है, ये एक्स है। तो हमने क्या किया, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, ए बी और इसको हमने ओ मान लिया, ओ ए बी और इसको हम क्या मान लेते हैं अभी एल। तो ओ ए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये दोनों हमारा सेम है, तो ये तो कॉमन है, और ये दोनों बराबर है, तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जो आप जानते होंगे। अब ये जान लें कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, तो इसको हम क्या मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा z होगा, इसका लेंथ। ये x था, कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा x/2, और ये भी क्या हो जाएगा x/2, तो ये दोनों x/2 मिलके x हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको मैं फिर कह रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री देख लीजिएगा ठीक से, और ये तो कॉन्ग्रुएंट वाली ही बात हो रही है अभी। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये x है, इसका ऑपोजिट क्या है मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको एंगल लेते हैं रेफरेंस लेते हैं उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री होगा उसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वो बेस होता है, ठीक है। और p और h का रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं, नाम ही है उसका साइन, ठीक है। तो आपको अगर देखना पड़े यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर मैं इस x/2 को रेफरेंस लूं तो इसका ऑपोजिट कौन है, z sin x/2, क्या हो जाएगा sin x/2 हमारा हो जाएगा कितना x/2, इसका ऑपोजिट कौन है z, और हाइपोटेन्यूज कौन है r, z/r, तो z बराबर क्या आया r sin x/2। लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसे भी डायरेक्ट कर लें तो ये 2z है, यहाँ के हिसाब से कितना 2z, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया 2z, दैट इज 2r sin x/2, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया जनरल, ठीक। अब साइन के बारे में अगर बात करें तो इसके छोटे छोटे बहुत सारे एग्जांपल्स जो हमने लिया है, ये इतनी बात समझ आ गई आपको, आप नोट डाउन कर लें, जगह नहीं है मुझे छोड़ना, इसको मिटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि हम सिर्फ साइन की बात करें, अगर जैसे हम ये बात करें, ये है 90 डिग्री और ये अगर 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। साइन किस किस का रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो ये दोनों 45 क्यों हो गया, जो 45 90 90 180, इसका ऑपोजिट अगर हमारा x है या कुछ भी मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं या t मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा t, ये क्या होगा, अरे 1 ही मान लेते हैं, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री कितना आएगा बताइए, साइन 45 डिग्री, इसका ऑपोजिट 1/√2, 1/√2। तो हम ये कह रहे थे अगर हम 90 डिग्री पुट कर दें, क्या पुट कर दें 90 डिग्री, इसी को सिर्फ वेरीफाई करने के लिए बता रहे हैं, वैसे आपको और भी जानना है तो आपको देख लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r sin, कितना कितना पुट कर रहे हैं 90 डिग्री, मतलब कितना घुमा है 12 से 3, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो अगर हम बात करें यहाँ 12 है और यहाँ पे 3 है, अगर इतना होगा तो 90 डिग्री होगा 2r, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री बटे 2 कितना 45 डिग्री, 2r sin 45 डिग्री बढ़िया कितना 1/√2, 2r into 1/√2, इसको सॉल्व कीजिएगा √2 into √2, तो √2r आ जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया।
इसी तरह से सारे वैल्यूज अगर वहां पे आप जो जानते हैं मैं लिखा दे रहा हूँ, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और तो मैं लिखा ही दिया हूँ साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं, 45 मैंने वहाँ लिखा दिया है। और साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे कितना पुट करें बताइए, 60 डिग्री पुट करें तो 60 डिग्री का जो किए साइन 60 डिग्री बाई 2, ये 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा। इस तरह से आप कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, खुद ही कर लें। लेकिन ये थोड़ा सा अगर टफ लग रहा है, इससे आगे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अगर लगता है तो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं, आप इतना नोट डाउन करें। इतनी बात आपको शायद समझ आ गई, ठीक है। तो आप इसके जो क्वेश्चन, इसमें तो कोई क्वेश्चन और है नहीं ज़्यादा, सीधे हम लोग बात करेंगे अब स्पीड और वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे, स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है। पहले स्पीड के बारे में ज़रा सा जान लें, फिर उसके वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्पीड क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस कवर्ड, जब भी डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके लिए क्या लगेगा ये ज़रूरी है, उसके लिए ये ज़रूरी है क्या, टाइम का लगना। किसका लगना, टाइम का लगना। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कितने टाइम में कितना कौन चल रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास एक कोई बोला कि ठीक है मैं 10 किलोमीटर चला, और ए की बात हो रही है और बी ने कहा कि मैं 50 किलोमीटर चला, तो बताइए किसकी स्पीड ज्यादा है, कौन फास्ट, तो आपका आंसर होगा बी। ऐसा लगता है लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये कम डिस्टेंस कवर किया, लेकिन कौन फास्ट चला और कौन स्लो चला इसके बारे में हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो क्या हुआ कि ये जो 10 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर बंदा जो चला इसके लिए टाइम लगा सपोज कितना लगा 10 घंटे लगे। तो ऑन एवरेज ये 1 घंटा में कितना चला होगा 1 किलोमीटर। मेरी बात समझ आ रही है, 10 घंटे में 10 किलोमीटर चला ए ने, और 50 किलोमीटर जो चला वो चला 2 घंटे में, ठीक है। तो बताइए कौन फास्ट है। तो यहाँ पे अब खुद लग रहा है कि 2 घंटे में 50 किलोमीटर चला, तो ये कितना चला 1 घंटे में, 1 घंटे में इन्होंने 25 किलोमीटर चला एवरेज में, ये एवरेज स्पीड इसको कहते हैं। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया 50 किलोमीटर, कितने घंटे में 2 घंटे में। तो बी की बात करें तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर किया, तो 1 घंटे में कितना किया 50/2 कितना आ जाएगा हमारा 25 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में यूनिट हमारा क्या है आवर, किसका, टाइम इंटरवल का। तो टाइम इंटरवल का यूनिट आवर है, मिनट है, सेकंड है, लेकिन हमने अभी आवर लिया, तो जो भी यूनिट लेंगे उसका कितना वैल्यू लेंगे, यूनिट लेंगे, यूनिट लेंगे जो भी उसका यूनिट लेंगे। यूनिट का मतलब यहाँ पे एक, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, लेकिन ये यूनिट क्या है, मेजरमेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड लेते हैं कि ये क्या है 1 मीटर है मान लेते हैं, तो इसका डबल 2 मीटर होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड है, इसको यूनिट कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। उसमें पीछे 1 लगाते हैं जो, वो भी यूनिट है, वो वैल्यू है। मेरी बात समझ आ रही है। तो यूनिट में यूनिट लगाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि यूनिट टाइम इंटरवल में, और टाइम इंटरवल क्या आवर में भी ले सकते हैं, मिनट में भी, सेकंड में। तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करता है कोई भी पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ये 1 घंटे में कितना किया होगा, ये 10 घंटे में 10 किलोमीटर चला, तो 1 घंटे में कितना चला होगा 1 किलोमीटर। बताइए 1 घंटे में 1 किलोमीटर चला, 1 घंटे में 25 किलोमीटर चला। 1 घंटा ही हमने क्यों लिया, 2 घंटा भी ले सकते थे। रेफरेंस लेंगे कि ये भी 1 घंटा, मतलब हम किसी के फास्टनेस और स्लोनेस के बारे में बताने के लिए हमको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि दोनों का जो टाइम इंटरवल है सेम लेना पड़ेगा। तो सेम लेना ज्यादा आसान कौन सा वाला, 1 घंटा वाला, एक वाला। मेरी बात समझ आ रही है। तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसके लिए हम है डिस्टेंस कवर्ड है, लेकिन स्पेशल केस है, कितना टाइम इंटरवल लेना है, यूनिट टाइम इंटरवल। मेरी बात समझ आ रही है। तो व्हाट इज स्पीड, जस्ट यूनिट टाइम इंटरवल में। यूनिट टाइम इंटरवल मतलब पर आवर या पर सेकंड या पर मिनट। तो
तो डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट क्या था, मीटर 1 सेकंड में तो पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट क्या था, किलोमीटर 1 घंटे में तो किलोमीटर पर आवर। मेरी बात समझ आ रही है, बहुत सिंपल। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, हम लोग अभी शुरू में एवरेज स्पीड की बात करेंगे, जैसे बीच में कभी ज्यादा फास्ट चला होगा, कभी स्लो चला होगा, ये सब रिलेटिव है, कौन फास्ट होगा कौन स्लो होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम करेंगे। स्पीड भी एक रिलेटिव, एक्चुअली रिलेटिव स्पीड ही होता है, हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में लेते हैं तो वो अलग बात है। तो हम ये कह रहे हैं, अगर हम एग्जांपल लें ऑन एवरेज, अभी पूरा हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एवरेज मानते हैं कि आपका घर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और आपको 2 घंटे लगे जाने में, तो आपको 25 किलोमीटर, आपने 25 किलोमीटर ट्रैवल किया हर एक घंटे में, तो कभी रुके होंगे कभी चले होंगे, रुके होंगे तो स्पीड 0 हुई होगी। हम बीच की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे डिस्टेंस कवर्ड और पूरा टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन, ये है एवरेज स्पीड। क्या है, मानते हैं कि आप एक मैंने टाइमर लिया और 3 घंटे में आप चलना शुरू किया, 3 आवर लिखा हुआ उसमें, और चलते चलते कितना हो गया, 5 आवर हो गया, और आपने जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो हो गया आपका 50 किलोमीटर, वही जो मैंने बोला। तो 2 घंटे में, एक्चुअली 50 किलोमीटर का मतलब ये ऐसा भी समझ सकते हैं कि ओडोमीटर है जो डिस्टेंस कवर्ड मेजर करता है, ये है आपका 10 किलोमीटर और यहाँ आया 60 किलोमीटर। तो बताइए टाइम इंटरवल कितना हुआ, टाइम इंटरवल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम इंटरवल को डेल टी से डिनोट करते हैं, किससे, डेल टी से। बेसिकली हम टी लिखते हैं जो इनिशियली 0 लेते हैं, तो वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो डेल टी बराबर क्या हो गया, 5 घंटा माइनस 3 घंटा, तो कितना आया, 2 घंटे। और 5 घंटे में 3 घंटे 2 घंटे, ठीक है, उसे मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 3 आवर से लेकर 5 आवर, मेरी बात समझ आ रही है, 5 आवर। तो ये अगर 3 आवर की जगह क्या होता है, T1, और इसको क्या लिखते हैं, T2, तो हमारा बेसिकली क्या होता है, ये होता T2 माइनस T1, फाइनल TF माइनस TI भी लिख सकते हैं। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम क्या देता है, टाइम इंटरवल देता है। मेरी बात समझ आ रही है, हम लोग फाइनल और इनिशियल को घटाएंगे तो टाइम इंटरवल मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं हमारा कुछ x1 x2 भी लिख सकते हैं, x1 x2 में लेते हैं x1, और ये क्या x2, पोजीशन नहीं है, ये ओडोमीटर का रीडिंग है, ओडोमीटर का रीडिंग, रास्ता जो पूरे पाथ का लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड की बात हो रही है। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, अभी हम डेल एक्स ही लिखेंगे इसको, ठीक है। एस लिखते हैं बुक में, एस स्टैंड्स फॉर स्पैटियम, ठीक है, हमने एक्स लिया। तो ओडोमीटर का रीडिंग जो आप देखते हैं ना गाड़ियों में, ओडोमीटर अभी 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो बाद में 30 किलोमीटर हो गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर, इस तरह से। तो डेल एक्स कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 60 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, तो ये कितना आया, 50 किलोमीटर। तो ये बेसिकली क्या है, x2 माइनस x1, ये क्या है, x2 x1, these are readings of odometer, ठीक है ना। ओडोमीटर्स के रीडिंग का डिफरेंस जो देगा वो क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड देगा, और पोजीशंस के बीच का जो डिफरेंस देगा वो क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इतनी बात आपको शायद समझ अच्छे से आ रही है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक। तो इतना नोट डाउन कर लें। तो आप खुद देखें कि 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना किया, 2 घंटे में ठीक है, 2 घंटे में कितना किया, 50 किलोमीटर, दैट इज 1 घंटे में कितना किया, 50/2, दैट इज 25 किलोमीटर किया। बोल सकते हैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये बोलने का तरीका हमारा हो सकता है, या ऐसे लिखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर, ये सब लिखने का तरीका, या 25 किलोमीटर पर आवर, पावर 1 है ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा, ये सब लिखने के हमारे तरीके हैं। किलोमीटर पर आवर, ये किसका यूनिट हो गया, स्पीड का। क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड की बात हो रही है तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, सारी चीजें हम लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे थे, तो ये हो गया हमारा, तो ये जो हमने किया 2 घंटा है, बेसिकली क्या 2 घंटा, टाइम इंटरवल है डेल टी, तो डेल टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल एक्स, तो 1 में कितना किया, डेल एक्स बटे डेल टी। फिर मैं कह रहा हूं ये हम एवरेज बात कर रहे हैं कि पूरा डिस्टेंस और पूरा टाइम एक साथ ले रहे हैं, ठीक।
तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, ये क्या हो गया हमारा, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड, याद रहे हम एवरेज स्पीड की बात करें, जब टाइम इंटरवल को बहुत छोटा, इनफिनाइटली छोटा कर देंगे तो होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बारे में डिस्कशन थोड़ी देर बाद करेंगे या दूसरे लेक्चर में करेंगे, तो इतना नोट डाउन कर लें। तो ये क्या हो गया, यूनिट टाइम इंटरवल में द डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल, the distance covered by a particle in unit time interval is called speed। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, डेल टी टाइम में डेल एक्स डिस्टेंस कवर हुआ, तो एक में कितना हुआ, डेल एक्स बटे डेल टी। तो हमारा स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आया वो हुआ डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सब नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मूव करेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव इफ इन मोशन। और रेस्ट में होगा तो क्या होगा, स्पीड जीरो आ जाएगा। तो आंसर हमारा मेनली क्या होगा स्टेटमेंट, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कांट बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये सारी बातें हम नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, एवरेज में क्या होता है, टोटल बटे टोटल। मैंने अभी बताया एवरेज में किसकी बात करते हैं, टोटल बटे टोटल। तो हाँ, क्या डेफिनेशन हो गया, द डिस्टेंस covered by a particle या object या body in unit time interval is called speed। ये किसके बारे में बताता है, it tells about the fastness or slowness। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई, कौन ज्यादा फास्ट होगा, कौन कम फास्ट होगा, ज्यादा स्लो होगा। और ये सारी चीजें रिलेटिव है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये भी रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, हम लोग ग्राउंड फ्रेम में लेते हैं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। किसी की स्पीड जो हम अक्सर लेते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो एवरेज स्पीड की अगर बात करें, एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। एवरेज स्पीड की अगर बात करें, बहुत सिंपल है, एवरेज स्पीड वी ए वी ऐसे लिखेंगे हम अभी। तो ये वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अब क्या है, बहुत सिंपल, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ खेल नहीं है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मानते हैं कि आप यहां से कहां गए, स्कूल गए, वैसे बंद है स्कूल, तब भी मानते हैं गए वर्चुअली, सोचिए ऐसा। ठीक है, तो आपका घर है ये, बताएं घर, ठीक है, और ये आपका स्कूल है, जो भी। तो घर से आप स्कूल गए, ये घर है और ये स्कूल है। तो घर से अभी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन पाथ है, अभी ज्यादा हम उसमें माथा पीछे नहीं कर रहे। तो घर से आप स्कूल गए और डिस्टेंस कवर्ड तो सेम होगा, हम मानते हैं कि रास्ता हमने चेंज नहीं किया, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आ गए। ठीक है, तो स्कूल से आप घर से स्कूल गए पहले। ठीक है, अब जब घर से स्कूल गए तो आप को लगा पैदल जा रहे हैं आप, साइकिल से जा रहे हैं। ठीक है, आधे घंटे में, आधा घंटा लगा आपको, और टोटल 20 किलोमीटर है। ठीक है, 20 किलोमीटर चलने के लिए आपको आधा घंटा लगा, तो कितना स्पीड आपकी हुई, मानते हैं ना, मानते हैं ये जो भी कुछ डिस्टेंस है इसका 20 किलोमीटर है, और ठीक है मैंने मान लिया, और आप जो चल रहे हैं ये 10 किलोमीटर पर आवर में आप गए, तो आपको जाने में कितना टाइम लगा होगा, 2 घंटे लगे होंगे, साइकिल से जा रहे हो, इतना दूर है आपका घर, मानते हैं ऐसा,
ज़्यादा हो गया, चलिए साइकिल से चल रहे हैं तो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 5 किलोमीटर है आपका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ठीक है। अब 5 किलोमीटर आपका आपके घर से आपका स्कूल है, ठीक है, और आप जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल रहे हैं, ऐसा मानते हैं, एवरेज में स्पीड मान रहे हैं, ठीक है। तो 1 घंटा में अगर आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो आप खुद समझिए 5 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना टाइम लगा होगा, आधा घंटा लगा होगा। ये बात समझ आ रही है? 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो 5 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगा होगा, आधा घंटा। ये बात समझ आ रही है? अब आप रिटर्न हुए, तो स्कूल कर लिया, आप रिटर्न हुए, तो रिटर्न होंगे आप, तो मानते हैं कि आपको जल्दी आना था, तो आपने क्या किया, दूसरी गाड़ी लिए, आप साइकिल छोड़ दी, तो ऐसा करें, ठीक है। तो जब वापस आए तो कितना किलोमीटर पर आवर में, ठीक है 12 किलोमीटर पर आवर, नहीं इसके लिए मैच नहीं करेगा फिर, तो हमने क्या लिया, 5 किलोमीटर है, चलिए 10 किलोमीटर मानते हैं इसको, बार बार इतना चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, दरअसल 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चलने के लिए कितना, 1 घंटा लगा होगा। इतनी बात समझ आ रही है? अब वापस जब आया तो जल्दी आना था उनको, तो क्या हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आया, हो सकता है वो दूसरी गाड़ी में आया या साइकिल कोई बहुत हाई स्पीड में चलाने की कोशिश किया, तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, तो 10 किलोमीटर चलने के लिए आधा घंटा लगा होगा। तो जाने के लिए कितना घंटा लगा, 1 घंटा, आने के लिए कितना लगा, आधा घंटा। इतनी बात समझ आ रही है? तो जाने के लिए कितना टाइम लगा, जस्ट अभी सोच रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर में चला होगा तो 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटा लगा होगा, ठीक है। और आने के लिए कितना घंटा लगा होगा, आधा घंटा, ठीक है। तो टोटल कितना घंटा हुआ, देखिए 1 और आधा, 1.5 घंटे, मतलब 3/2, 1.5 आवर, कितना आवर, तो टोटल टाइम टेकन कितना होगा बताइए, 1.5 आवर जाने के लिए और आने के लिए, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस कवर किया, जाने के लिए डिस्टेंस कवर कितना किया, 10 किलोमीटर, आने के लिए कितना, 10 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बताइए, 20 किलोमीटर बटे 1.5, तो आपका एवरेज स्पीड कितना निकल के आएगा, टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर और ये आ गया 1.5 आवर। तो इसको अगर सॉल्व करें, 200 बटे 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो कितना निकल के आएगा बताइए, 15, 200 बटे 15, 5 दिया 15, 5 24, 40 बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 3 के 3, 1 0 3 0, 13.3 बार किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये समझना है, जाने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर, आने के लिए कितना, 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 10 और 20 जोड़ के कितना होगा, 30, 30 बटे 2 कितना होगा, 10 और 20 जोड़ के कितना होगा, 30 बटे 2 कितना आएगा बताइए, 15 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। फिर मैं एक बार बता दूं कि आपका घर से स्कूल कितना दूर है, 10 किलोमीटर, और जाने के लिए आपकी स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा लगा होगा, आने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो आधा घंटा लगा होगा, तो टाइम कितना लगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे मतलब 1.5 आवर। इसको हमने चेंज किया, उसके बाद ठीक किया, 20 किलोमीटर बाई 1.5 आवर, तो हमारा निकल गया 13.3 बार। लेकिन दिखने में क्या लगता है, 10 और 20, 30 बटे 2, 15 किलोमीटर पर आवर, हमने तो पूरा ठीक ठाक किया यहाँ पे। तो उसके रिस्पेक्ट में जो एवरेज स्पीड निकल के आई वो कितने निकल के, 13.3 बार या 40/3 किलोमीटर पर आवर, जो 13 से थोड़ा ज्यादा है, 14 से कम है, लेकिन 15 नहीं है। तो इसका ख्याल रखें, कभी भी एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या नहीं कीजिएगा, जस्ट जोड़ के 2 से डिवाइड नहीं कीजिएगा। तो ऐसे केस में हम लोग करेंगे क्या, एक तो बात हो गई, इतनी बात समझ आ रही है, तो इतना समझ अगर आ गया तो इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूले के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल टाइम टेकन, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये तो जस्ट मैंने एक ऐसे इलस्ट्रेशन ले लिया, इसको समझने के लिए और भी क्वेश्चन को ठीक से करने की कोशिश करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।